देखो ध्यान दो, ये क्वेश्चन करना है। एक कॉन्टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ प्रेडिक्टिंग द रिजल्ट। एक कॉन्टेस्ट मतलब एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, एक प्रतियोगिता चल रही है, उसमें हमें रिजल्ट को प्रेडिक्ट करना है। रिजल्ट का मतलब या तो विन होगा या ड्रॉ होगा या लूज होगा, या तो जीतेंगे हारेंगे या ड्रॉ होगा। ठीक है। ऑफ एन फुटबॉल मैचेस, एन फुटबॉल मैचेस होने हैं, उनके बारे में हमें प्रेडिक्शन करना है। प्रेडिक्शन में तीन बातें हैं, या तो जीतेंगे हारेंगे या ड्रॉ होगा। ठीक है। तो देखो क्या होगा, हमारे प्रेडिक्शन क्या हो सकते हैं, एनएस। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ PROB। PROB का मतलब प्रोबेबिलिटी है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एंट्री कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली आर करेक्ट आंसर, है ना। मतलब जो प्रेडिक्शन है उसमें से आर के प्रेडिक्शन सही होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है ना। आर के आंसर सही होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो एनएस, एनएस का मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज। देखो क्या होगा, जैसे एक मैच है तो उसकी देखो हर मैच की तीन पॉसिबिलिटी हैं, या तो विन होगा या ड्रॉ होगा या लूज होगा। तो हर एक की तीन पॉसिबिलिटी है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 की पावर n हो गया NS, है ना। क्योंकि देखो पहला मैच है, उसकी तीन पॉसिबिलिटी है, तो विन होगा या लूज होगा या ड्रॉ होगा। तो इस तरीके से n मैचेस हैं, सभी की तीन 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 पॉसिबिलिटीज हैं। तो NS कितना बन गया, देखो NS बन गया 3 की पावर n। ठीक है। अब देखो NE, NE का मतलब अब हम ये चाहते हैं कि उनमें से R के प्रेडिक्शन सही निकले, आर करेक्ट आंसर हो, मतलब आर के प्रेडिक्शन सही निकले, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखो आर के प्रेडिक्शन सही निकले, मतलब आर मैचेस के प्रेडिक्शन जो हमने किए हैं वो सही निकले, तो एन में से आर मैचेस को सेलेक्ट करो, NCR। अब ये आर के जो प्रेडिक्शन है वो सही है, ये बात है ना, कंफर्म है कि एन मैचेस में से पहले हमने आर मैचेस को सेलेक्ट किया कि भाई कौन से आर मैचेस लेना, तो पता नहीं कोई भी आर ले सकते हैं, तो एन में से आर। अब देखो जो आर के प्रेडिक्शन सही है तो हर एक का एक ही आंसर है ना। आर के प्रेडिक्शन सही है, तो मतलब ऐसे मान लो A1 है, A2 है, A3 है और AR है। अब जैसे मैंने कहा इसका प्रेडिक्शन सही है, तो इसका तीन में से कोई एक ही आंसर, इसका भी तीन में से एक ही आंसर, इसका भी तीन में से एक ही आंसर, इसका भी तीन में से एक ही आंसर, तो फाइनली 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आंसर कितना हो गया 1। तो अगर आर के प्रेडिक्शन सही हैं तो इन सारे के सारे जो आर हैं सबके एक ही एक आंसर। अब इसका मतलब जो n-r बचे मैचेस हैं उनके प्रेडिक्शन गलत हैं, है ना। जो n-r बच गए, रिमेनिंग जो n-r हैं, क्योंकि आर के तो सही हैं और जिनके सही हैं उन सबके देखो एक ही एक आंसर होंगे, है ना। जैसे A1 का एक आंसर होगा, तीन में से एक आंसर है, तो विन या लूज या ड्रॉ, तो तीन में से कोई एक आंसर होगा। A2 का भी कोई एक आंसर होगा, A3 का भी कोई एक आंसर होगा, है ना। अब जो हमारे n-r बचे हुए हैं इनमें से जो अब r के तो सही हैं, है ना, एग्जैक्टली r के आंसर सही हैं, इसका मतलब n-r के जो प्रेडिक्शन है वो गलत होंगे। इसका मतलब जो बचे हैं n-r, इन सब के प्रेडिक्शन गलत होंगे। अब प्रेडिक्शन गलत का मतलब क्या, कि हर एक के दो केस होंगे गलत होने के। भाई तीन केस हैं, तीन में से एक केस सही है, या तो जीतेगा या हारेगा या ड्रॉ होगा। तो अब हम कह रहे हैं कि हर एक के गलत आंसर हैं, तो गलत होने के दो चांसेस हैं। भाई तीन में से एक आंसर तो उसका सही है, अब दो आंसर गलत हैं, तो गलत होने के दो चांसेस हैं। तो मान लो n-r है, तो पहला है उसके भी दो चांसेस गलत होने के, दूसरा है उसके भी दो चांसेस, तीसरा है उसके भी दो चांसेस, और जो n-r है उसके भी दो चांसेस। तो क्या हुआ, देखो ये 2 2 2 2 n-r टाइम्स आएगा, तो ये हो जाएगा 2 n-r। तो ns तो ये हो गया, और देखो NE हो गया। NE का मतलब R के सही आंसर है और बाकी n-r के गलत आंसर। तो जिन R के सही आंसर हैं वो हमने सेलेक्ट किए NCR बेस में। अब जो सही आंसर हैं, सही आंसर का मतलब सबका एक ही एक तरीका होगा, तो 1 1 1 1 हो गया। और
जो n माइनस आर बचे हुए हैं इन सबके गलत प्रेडिक्शन होंगे, और हर एक के गलत प्रेडिक्शन दो तरीके से हो सकते, ध्यान दो, इसके भी दो तरीके, इसके भी दो तरीके, इसके भी, सबके दो तरीके। तो 2 2 2 2 देखो n माइनस आर टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर n माइनस आर, ये एन ई और ये एन एस, यही अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो प्रोबेबिलिटी का क्या, एन ई अपॉन एन एस, एन सी आर 2 की पावर n माइनस आर अपॉन 3 की पावर n, ये हमारे देखो प्रोबेबिलिटी का फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो सब बच्चे ध्यान से।